आज की कहानी के कैरेक्टर पंजाब से हैं। इंग्लैंड में शादी हुई, दुबई में साजिश और उत्तर प्रदेश में हत्या। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट जज पंकज श्रीवास्तव ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फैसला सुनाया और आरोपी महिला को मौत की सजा सुनाई और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आइए अब पूरी कहानी समझते हैं। पंजाब के एक परिवार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पास वंडा तालुके के वसंतपुर गांव में जमीन खरीदी और खेत में 2 मंजिला फार्म हाउस बनाया। वंशप्रीत कौर की 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने पतियों के साथ इंग्लैंड में रहती थी। दोनों बहनों से छोटा बेटा सुखजीत सिंह, वो अपनी बहनों से इंग्लैंड के बारे में सुनकर इंग्लैंड जाना चाहता था। खेती करने के लिए वंशप्रीत के पास भरोसे के आदमी थे, इसलिए उसने सुखजीत सिंह को परमिशन दे दी। बड़ी बहन कुलविंदर कौर ने सारी अरेंजमेंट की और सुखजीत सिंह इंग्लैंड पहुंच गया। वहां सुखजीत सिंह को एक कंपनी में टैंकर ड्राइवर की नौकरी मिल गई और डर्बीशायर में रहने के लिए एक घर भी मिल गया। घर तो मिल गया, अब घरवाली ढूंढनी थी। नौकरी मिलने के बाद सुखजीत सिंह ने लड़की ढूंढने का फैसला किया। एक दिन उसने एक ग्रोसरी स्टोर में एक पंजाबी लड़की को देखा और पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। जब सुखजीत सिंह ने उससे बात की तो पता चला कि उसका नाम रमनदीप कौर है। उसका परिवार जालंधर का रहने वाला था, लेकिन कई सालों से इंग्लैंड में बस गया था। रमनदीप का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। पहली मुलाकात के बाद रमनदीप की भी इस लड़के में दिलचस्पी हो गई। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। यहाँ एक प्रॉब्लम थी। रमनदीप के परिवार की मानसिकता पुराने ख्यालों वाली थी। सुखजीत सिंह कम्बोज सिख था और रमनदीप का परिवार जाट था, इसलिए रमनदीप के परिवार ने अपनी बेटी को शादी के लिए मना कर दिया। ये लव बर्ड्स अपने इरादे पर अड़े हुए थे। बिंदास रमनदीप काफी हिम्मत वाली थी। वो परिवार की मर्जी के बिना शादी करने को तैयार थी। दोनों साइड्स का खून पंजाबी था, इसलिए शादी करने पर खून खराबे का डाउट था, लेकिन रमनदीप जिद पर अड़ी रही। दोनों ने शादी करके सीधा इंडिया जाने का फैसला किया। करीब 1 साल तक वहां रहने के बाद जब हम वापस आएंगे तो मामला ठंडा हो चुका होगा। 2005 में शादी के बाद दोनों इंडिया वसंतपुर चले आए और फार्म हाउस में घर बसाया। सुखजीत सिंह ने मां से कहा कि इस लड़की ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की है, इसलिए ध्यान रखना कि ये निराश ना हो। वंशप्रीत ने रमनदीप का सगी बेटी की तरह ख्याल रखा। जब उनके बेटे अर्जुन सिंह का जन्म हुआ तो वंशप्रीत कौर अपने पोते का चेहरा देखकर खुशी से उछल पड़ी। रमनदीप ने एक दिन अपनी सास से कहा कि आपके बेटे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी दाढ़ी पसंद नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानता। अब आप उन्हें समझाइए कि दाढ़ी कटा ले और क्लीन शेव हो जाए। वंशप्रीत ने अपनी बहू को समझाया कि हमारे धर्म में ये कंपलसरी है, सुखजीत कभी दाढ़ी नहीं कटवाएगा। जब अर्जुन 6 महीने का हो गया तो सुखजीत सिंह और रमनदीप उसे डर्बीशायर ले गए। रमनदीप के परिवार का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन वे उसे बुलाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में सुखजीत सिंह उसका ज्यादा ख्याल रख रहा था, उसकी हर इच्छा पूरी कर रहा था, जिससे रमनदीप कौर की जिंदगी लग्जरियस हो गई। 3 साल बाद परिवार में एक और बेटा जुड़ गया। इसका नाम एमन रखा। एमन के जन्म के 2 साल बाद सुखजीत सिंह एक रिश्तेदार की शादी में अकेले पंजाब आया। गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू कपूरथला के पास जैनपुर गांव का रहने वाला है। वो और सुखजीत सिंह जालंधर में एक साथ स्कूल गए थे। गुरप्रीत सिंह, जो सालों तक दुबई में रहा, अभी तक कुंवारा था। उसने अपनी दाढ़ी भी कटा ली थी। एक दूसरे को गले लगाते हुए दोनों दोस्तों ने अपनी बचपन की यादें ताज़ा की। एक दूसरे के टच में रहने के लिए उन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज किए। मिट्ठू के बार बार फोन करने पर सुखजीत सिंह क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने परिवार के साथ 1 हफ्ते के लिए दुबई गया और मिट्ठू के घर पर रुके। मिट्ठू अब फैमिली फ्रेंड बन गया था, इसलिए रमनदीप भी उससे टेलीफोनिक रिलेशन रखती थी। 6 महीने बाद मिट्ठू इंग्लैंड आया और डर्बीशायर में सुखजीत सिंह के घर पर रुका। सुखजीत सिंह एक जेंटलमैन आदमी था।
उसे रमनदीप पर बहुत भरोसा था, जिसने अपने प्यार की खातिर अपने परिवार को छोड़ दिया था। उसे अपने बचपन के दोस्त मिट्ठू पर भी पूरा भरोसा था, इसलिए उन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों का कोई एहसास नहीं था। रमनदीप की खूबसूरती देखकर मिट्ठू दोस्ती की लिमिट्स भूल गया। दूसरी ओर रमनदीप ने भी इस क्लीन सेव मनमोजी मिट्ठू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों का एक दूसरे के वहां आना जाना बढ़ने लगा। सुखजीत की बहन कुलविंदर कौर और जीजाजी हरविंदर सिंह डर्बीशायर में रहते थे। कुलविंदर इस बात से नाराज थी कि मिट्ठू अक्सर यहाँ आता था और खूबसूरत भाभी के साथ हंसी मजाक करता था। हरविंदर को भी परेशानी महसूस हुई। बहन को अपने भाई के घर संसार की चिंता थी, इसलिए उसने अपने पति से सुखजीत से बात कर समझाने को कहा। हरविंदर ने मौका देखकर सुखजीत से बात की कि तेरे ये दोस्त का चाल चलन ठीक नहीं है। सुखजीत ने उसके सुझाव को हल्के में लिया और कहा कि मुझे अपने से ज्यादा बचपन के जिगरी दोस्त और रमनदीप पर भरोसा है। इन दोनों ने इस भोले पति का विश्वास तोड़ दिया था। वासना की आग अब इस लेवल पर पहुंच गई थी कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। साथ रहने का एक ही उपाय था, सुखजीत की मौत। सुखजीत की मौत हुई तो वसंतपुर की प्रॉपर्टी भी रमनदीप को मिल जाएगी। चैट के माध्यम से इन सभी डिस्कशन के बाद रमनदीप के कहने पर पूरा परिवार 12 जुलाई 2016 को दुबई मिट्ठू के घर पहुंच गया। वहां 15 दिनों तक रहने के दौरान मिट्ठू और रमनदीप ने एक प्लान बनाया। दुबई से उन्होंने भारत दर्शन का प्रोग्राम बनाया और 28 जुलाई 2016 को वो सभी मिट्ठू के साथ वसंतपुर आए। इंडिया में अलग अलग जगहों पर घूमने के दौरान सुखजीत मिट्ठू को सगे भाई की तरह रखता। मिट्ठू उनके छोटे बेटे एमन को अपने साथ घुमाता। वो जर्नी पूरी कर 27 अगस्त 2016 को वापस वसंतपुर आ गए। घर और खेत में मिट्ठू और रमनदीप का बिहेवियर देखकर पुराना नौकर रामदास वंशप्रीत को इशारा करता है कि दोनों के रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। चूंकि मिट्ठू 2 दिन बाद दुबई जा रहा था, इसलिए वंशप्रीत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 31 अगस्त 2016 मिट्ठू को दुबई जाना था, इसलिए सुखजीत और रमनदीप उसे अमृतसर एयरपोर्ट पर छोड़ने गए। वहां से लौटते टाइम अचानक रमनदीप ने सुखजीत की गर्दन पर बड़े कटर से वार कर दिया। सुखजीत भड़क गया। ये क्या किया? उसने पूछा तो चालाक रमनदीप हंसी और बोली, मजाक कर रही हूँ डार्लिंग। दोनों डॉक्टर के पास गए। अंदर जब सुखजीत की गर्दन पर टांके लगाए जा रहे थे तो रमनदीप ने मिट्ठू को फोन किया और बता दिया कि काम खत्म नहीं हुआ है, अभी प्लेन में बैठने की बजाय कल रात को फार्म हाउस पर आ जाना। सुखजीत की हालत देखकर वंशप्रीत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सुखजीत ने रमनदीप को बचाने के लिए कहा कि रास्ते में गुंडों से झगड़ा हो गया था। चिंतित माँ ने कहा कि तुम मुझसे चेक ले लो और कल एक नई कार खरीद लेना ताकि ऐसा दोबारा ना हो। अगली रात रमनदीप ने खाना बनाया। उसने दाल मखनी और पनीर की सब्जी में भारी क्वांटिटी में बेहोशी की दवा मिला दी, जिससे सभी लोग खाना खाने के बाद जल्दी सो गए। वंशप्रीत कौर नीचे वाले कमरे में सो रही थी। सुखजीत का परिवार ऊपर रहता था। फार्म हाउस में रखवाली के लिए 2 कुत्ते थे, लेकिन रमनदीप ने उन्हें भी बेहोशी वाला खाना खिलाया था, इसलिए वो दोनों बेहोशी की हालत में थे। फोन पर हुई बात के मुताबिक रात 1:30 बजे मिट्ठू सुखजीत के कमरे में आया। रमनदीप ने उससे कहा कि आज हमें इसे खत्म करना है। मिट्ठू ने हथौड़ा उठाया और सुखजीत के सर पर 2 वार कर दिए। सुखजीत तड़पने लगा। यह देखकर रमनदीप सुखजीत की छाती पर बैठ गई और तकिया सुखजीत के चेहरे पर दबा दिया। फिर चिल्लाकर मिट्ठू को कहा, किल हिम। मिट्ठू का कलेजा छोटा पड़ गया। उसने चाकू निकालकर रमनदीप को दे दिया। रमनदीप ने दांत पीछे और पूरी ताकत से सुखजीत पर वार कर दिया। मैं यहाँ संभाल लूंगी, तुम भाग जाओ, रमनदीप ने कहा और मिट्ठू जैसे आया था वैसे ही चला गया। 10 साल का बेटा अर्जुन सिंह बहुत डर गया था। रात को उसने दाल चावल सब्जी की जगह मैगी खाई थी। जब मिट्ठू कमरे में आया तब आवाज होते ही उठ गया और अपनी माँ की करतूत अपनी आंखों से देखी। 2 सितंबर 2016 सुबह 7 बजे रमनदीप चिल्लाए तो सभी लोग दौड़कर आ गए।
रमनदीप ने सुखजीत की खून से लथपथ डेड बॉडी दिखाते हुए कहा कि मैं दूसरे कमरे में थी और यहाँ कांड हो गया। डरा हुआ अर्जुन इस सिचुएशन में था कि उस टाइम उसने कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं बची थी। अपने 32 साल के बेटे की डेड बॉडी देखकर वंशप्रीत गिर पड़ी। नौकर रामदास ने फोन किया और वंडा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर टीम के साथ आ गए। ये देखकर कि दोनों कुत्ते बेहोश थे, रमनदीप अपने मोबाइल फोन से पुलिस और आ रहे लोगों की वीडियोग्राफी कर रही थी। इंस्पेक्टर को डाउट हुआ, लेकिन वो शांत रहे। पूछताछ में पता चला कि सुखजीत का दोस्त गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू आखिरी दिन तक यहीं रहा था। कहाँ गया? पुलिस ने पूछा तो रमनदीप ने बताया कि वो 31 अगस्त को दुबई चला गया था। सुखजीत का एक चचेरा भाई पुलिस ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग मिट्ठू के गांव मानपुर के पास थी। वंशप्रीत ने उसे फोन किया तो वो तुरंत मिट्ठू के घर पहुंचा। उसके परिवार ने बताया कि वो अभी तक दुबई नहीं पहुंचा है। पुलिस ऑफिसर ने वंडा इंस्पेक्टर से सर्विलांस के जरिए मिट्ठू के मोबाइल की लोकेशन पता करने की रिक्वेस्ट की। पता चला कि हादसे के टाइम मिट्ठू वहां मौजूद था। इस तरह उसकी प्रेजेंट लोकेशन पता करने पर पता चला कि मिट्ठू अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। दिल्ली पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया, इसलिए मिट्ठू के प्लेन में बैठने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब अर्जुन सिंह ठीक हो गया था और उसने जो कुछ देखा वो इंस्पेक्टर को बताया, लेकिन इंस्पेक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने मिट्ठू की इतनी अच्छी तरह से खातिर की कि वो टूट गया और कबूल कर लिया कि हत्या रमनदीप ने की है, मैंने तो सिर्फ मदद की है। पुलिस ने रमनदीप और मिट्ठू को आईपीसी 302 और 34 के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों ने 1 साल जेल में बिताया और बाद में जमानत पर रिहा हो गए। मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने अर्जुन सिंह का बयान तो नहीं लिया, लेकिन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने जस्मदीद गवाह के तौर पर उसका पूरा बयान छाप दिया, जिसके बाद चार्जशीट में उसे अहम गवाह बताया गया। अदालत में कुल 16 गवाहों के बयान लिए गए। नौकर रामदास ने बताया कि सुबह पुलिस के आने के बाद रमनदीप ने मुझसे एक बड़ा लिफाफा मांगा। रमनदीप ने उसे नोटों से भर दिया और इंस्पेक्टर को कवर दे दिया। सबसे अहम गवाही 10 साल के बेटे अर्जुन की आई। कोर्ट में उसने कहा कि मिट्ठू रात में हमारे कमरे में आया था। माँ ने उससे कहा कि आज इसे मारना है, तो मिट्ठू ने हथौड़ा उठाया और उनके सिर पर दे मारा। फिर माँ पापा की छाती पर बैठ गई और एक तकिया पापा के चेहरे पर दबा दिया और मिट्ठू से चिल्लाकर बोली कि मार डालो इसे। मिट्ठू ने चाकू निकाला और माँ को दे दिया। माँ ने पापा की गर्दन काट डाली। 7 अक्टूबर 2023 को डिस्ट्रिक्ट जज पंकज श्रीवास्तव ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए एनआरआई रमनदीप को मौत की सजा और गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने गवाह के रूप में अर्जुन सिंह की गवाही नहीं लेने में लापरवाही बरतने के लिए वंडा के इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। चूंकि मौत की सजा है, इसलिए जेल में 2 महिला कैदियों के अलावा एक महिला कांस्टेबल रमनदीप की देखभाल कर रही है। जब जेल के सुपरिटेंडेंट मिजाजीलाल काउंसलिंग के लिए गए तो रमनदीप ने उन्हें बताया कि सुखजीत यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन बुड्ढी नहीं बेचना चाहती थी, इसलिए उसने सुखजीत की हत्या कर दी और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। अर्जुन सिंह और एमन सिंह दोनों भाई इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई करते हैं। जेल में रमनदीप फांसी का इंतजार कर रही है और सलाखों के पीछे मिट्ठू पछतावे के साथ बड़बड़ा रहा है कि मैंने होश खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी।